गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का टॉपिक क्लास 12 का ऑप्टिक्स है और ऑप्टिक्स में हम लोग एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सिव पावर हमको करना है। एंगुलर डिस्पर्सन एंड डिस्पर्सिव पावर। तो लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्पर्सन पढ़े थे। डिस्पर्सन क्या है? जब व्हाइट लाइट प्रिज्म पे इंसिडेंट होती है और इंसिडेंट होने के बाद जब वो रिफ्लेक्टेड होकर बाहर निकलती है तो वो 7 कलर में स्प्रेड हो जाती है। तो इसी फिनोमेना को स्प्लिटिंग ऑफ लाइट का व्हाइट लाइट का 7 कलर में या अपने कंस्टिट्यूएंट कलर में ब्रेक होना के फिनोमेना, ब्रेक होने के फिनोमेना को हम लोग डिस्पर्सन बोलते हैं। और जो 7 कलर जो डिस्पर्स हुआ उसको जब हम लोग बैक की ओर मिलाते हैं तो एक एंगल बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन, जिसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो हमको थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करना है, क्या होगा? तो देखिएगा ये हमारा व्हाइट कलर है, व्हाइट कलर। जैसे ही प्रिज्म पे इंसिडेंट हुआ ये ए बी सी, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये कुछ पार्ट इसका स्प्रेड हुआ, थोड़ा सा स्प्रेड हुआ, फिर जब फाइनली जब निकला तो ये हमारा निकल गया। इसे विव और आर बीच में जो है जितने भी कलर हैं आपको आ जाएंगे। अगर इसको आप स्क्रीन पे इसको फाइंड कीजिएगा तो आपको 7 डिफरेंट कलर आपको दिखेंगे। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड, आपको 7 कलर। तो इस 7 कलर को जो स्क्रीन पे फाइंड वाले को हम लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम ऑफ सोर्स, व्हाइट लाइट का सोर्स जो है वो 7 पार्ट में टूट करके आपको जो है स्पेक्ट्रम बनाता है। 7 कलर में टूटने को जो स्क्रीन में फाइंड करते हैं उसे हम लोग स्पेक्ट्रम बोलते हैं। हमको निकालना है एंगुलर डिस्पर्सन। देखिएगा शुरू में व्हाइट लाइट था जिसके बीच में कोई एंगल नहीं था, लेकिन अब कुछ अगर ये प्रिज्म नहीं मिलता तो ये लाइट जो है आपको अपने रास्ते से चलता रहता, ये इस तरह से चलता। लेकिन प्रिज्म आने के कारण से वायलेट कलर इधर की ओर मुड़ गया, तो वायलेट कलर का जो डेविएशन होगा ये आपका ये होगा डेविएशन। और ग्रीन कलर, रेड कलर इधर की ओर मुड़ गया, तो ग्रीन कलर को जब मुड़ाएंगे तो ये इधर हो गया। तो ये देखिएगा वायलेट कलर और रेड कलर के बीच का जो एंगल है इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन। ये 7 पार्ट में जो स्प्रेड हो गया इसी को बोलते हैं एंगुलर डिस्पर्सन। इसको हम लोग थीटा से डिनोट करते हैं। तो थीटा इज इक्वल टू, देखेंगे गौर से तो देखिएगा ये इधर की ओर जा रहा था तो वायलेट कलर इधर की ओर, तो ये डेविएशन जो हो गया आपका वायलेट कलर का डेविएशन हो गया। ये हमारा वायलेट कलर का डेविएशन हो गया। और ये जो डेविएशन हो गया यहां से यहां तक का जो डेविएशन हुआ ये आपका हो गया रेड कलर का डेविएशन। तो आपको जो ये बच जाएगा इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? थीटा को लिख सकते हैं डेविएशन इन वायलेट कलर माइनस डेविएशन इन रेड कलर, ये इसको लिख सकते हैं। और वी नो फॉर थिन प्रिज्म, पतला प्रिज्म के लिए, मतलब जिसका एंगल ऑफ प्रिज्म जो है बहुत कम, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बहुत पतले के लिए, तो डेविएशन हम लोग डिफाइन किया, डेविएशन इक्वल टू म्यू -1 इंटू ए, जहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा -1 और एंगल ऑफ प्रिज्म। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, देखिएगा थीटा इज इक्वल टू आपका वायलेट कलर के लिए हो जाएगा म्यू भी -1 इंटू ए माइनस म्यू रेड -1 इंटू ए। एंगल ऑफ प्रिज्म तो दोनों प्रिज्म के लिए सेम है। एंगल ऑफ प्रिज्म तो ये वैल्यू है वो कांस्टेंट है, वायलेट कलर और रेड कलर हो, ये तो फिजिकल स्ट्रक्चर है, ये तो सेम होगा। तो इसे हम कट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा म्यू भी माइनस म्यू आर और इंटू ए। तो ये हमारा आ गया डिस्पर्सन ऑफ लाइट। इतना जो है एंगुलर डिस्पर्सन भी कर सकते हैं, डिस्पर्सन भी कर सकते हैं। इतना एंगल जो है ये बना रहा है कौन कौन? वायलेट कलर और रेड कलर के बीच का जो एंगल है इतना कलर आ जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं डिस्पर्सन ऑफ लाइट, थीटा। ये आपको याद रखना है। फिर हमारा आता है डिस्पर्सिव पावर। तो डिस्पर्सिव पावर क्या होगा? तो देखिएगा जो एंगुलर डिस्पर्सन हुआ उसे अगर हम मीन डेविएशन से कर देंगे। एक्चुअली मीन डेविएशन क्या हुआ? तो मीन डेविएशन ये हुआ, जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम आप क्लास में 40 लड़के 40 लड़के एग्जाम लेते हैं,
तो किसी को 80 मार्क्स आया, किसी को 85 मार्क्स, किसी को 40 मार्क्स आया, किसी को 30 मार्क्स आया, किसी का 45 मार्क्स है। हर 40 लड़कों को कुछ ना कुछ मार्क्स आए, किसी का कम, किसी का ज़्यादा। जब मीन निकालते हैं तो आप क्या करते हैं, सबके मार्क्स को जोड़ देते हैं, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कर देते हैं। तो वही आप बोलते हैं हाँ इस क्लास का एवरेज ये मार्क्स है। तो उसी तरह से यहाँ भी जब ये तो 7 कलर है, तो 7 कलर जो है कुछ कलर ज़्यादा डेविएट हुआ, कुछ कलर कम डेविएट हुआ। तो मीन डेविएशन क्या होगा, तो मीन डेविएशन होगा जो एग्जैक्टली बीच में जो कलर गया है, जो एग्जैक्टली जो है बीच में गया है। तो इसको हम लोग दिखाएंगे, देखिएगा जो एग्जैक्टली जो है रेड जो कलर जो है एग्जैक्टली जो बीच में जा रहा है। तो अगर बोलेंगे यही हमारा डेविएशन मीन डेविएशन हुआ, यही हमारा मीन डेविएशन हुआ। तो आखिर में मीन डेविएशन कौन सा है, किस कलर के लिए होता है, तो देखिएगा हमारा जो कलर आता है विबग्योर, VIBGYOR। तो देखिएगा 3 इधर से 3 इधर से, तो आपको लगेगा शायद ग्रीन कलर जो है वो आपका जो है मीन डेविएशन होता है, ग्रीन कलर का डेविएशन मीन, क्योंकि 3 इधर से 3 इधर करेंगे तो ये दिखता ऐसा है, लेकिन रियल में फिजिकली ऐसा नहीं है, क्योंकि हर कलर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है। जब इसको ध्यान से देखते हैं, जब रियल में हम लोग जब इसको एनालाइज कीजिएगा कलर को, तो ये जो येलो कलर है, ये जो येलो कलर है यही मीन डेविएशन होता है। यही कलर एग्जैक्टली वायलेट और रेड के बीच में एग्जैक्टली येलो कलर आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि येलो कलर एग्जैक्टली बीच में आएगा। तो रही बात बीच, तो एक साइड जो आपका ये जो कलर है, ये IBG इंडिगो, वायलेट और ग्रीन जो है वो इसके बीच में आता है, मतलब यहां पे आ जाता है। यहां पे ये आपका यहां पे आपका आ जाएगा इंडिगो, यहां पे आ जाएगा ब्लू और यहां पे आपका आ जाएगा ग्रीन। तो हाफ पार्ट में ये 3 कलर आ जाता है, और उधर के हाफ कलर में सिर्फ एक ऑरेंज आता है, उधर के हाफ कलर में एक सिर्फ ऑरेंज आता है। आप इसको रियल में लाइफ में देख सकते हैं कि जो बीच में कीजिए तो इधर जो है ज़्यादा छोटा छोटा मतलब स्ट्रिप जो आपको बनेगा, छोटा छोटा स्ट्रिप बनेगा, और इधर जो है ऑरेंज का एक ज़्यादा बड़ा स्ट्रिप बनेगा, आपको देख सकते हैं रियल में। तो यही देखा जाता है कि येलो कलर जो है वो मीन डेविएशन, तो येलो कलर के कोरस्पॉन्डिंग जो भी होता है मीन डेविएशन। तो अगर हम प्रिज्म का डेविएशन भी जब निकालते हैं कि मान लीजिए 30 डिग्री है, इस प्रिज्म का डेविएशन 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री जो होगा वो एवरेज डेविएशन है, येलो कलर के कोरस्पॉन्डिंग लेते हैं और बोलते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रिज्म का हम लोग ग्लास का कुछ मान लीजिए किस है म्यू है, तो म्यू जो है वो किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है, ना रेड के कोरस्पॉन्डिंग होता है, ना वायलेट के होता है, वो किसके कोरस्पॉन्डिंग होता है, येलो कलर के कोरस्पॉन्डिंग होता है। और उसी कोरस्पॉन्डिंग जब हम लोग डेविएशन निकालते हैं तो वो जो होता है एवरेज डेविएशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं प्रिज्म का डेविएशन। तो एक्चुअली वो प्रिज्म का डेविएशन ना होकर के वो येलो कलर का डेविएशन होता है, जिसको वो मीन डेविएशन हम लोग यूज करते हैं। तो हम आपको अब निकालना है डिस्पर्सिव पावर। तो एक्चुअली देखेंगे डिस्पर्सिव पावर किसे बोलते हैं, ये हो गया, ये फॉर्मूला हमको यूज करना है, इसे हम रहने देते हैं। डिस्पर्सिव पावर डिस्पर्सिव पावर, तो डिस्पर्सिव पावर जो होता है इसको हम लोग ओमेगा से डिनोट करते हैं, और ओमेगा को डिफाइन करते हैं एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन, जो एंगुलर डिस्पर्सन है थीटा, और डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन, मीन डेविएशन। अब मीन डेविएशन किसके कॉरस्पॉन्डिंग होता है, येलो कलर के कॉरस्पॉन्डिंग होता है। तो एंगुलर डिस्पर्सन हो जाएगा आपका जो फॉर्मूला हमारा आ गया म्यू वी माइनस म्यू आर इनटू ए, ये आ गया एंगुलर डिस्पर्सन, और डिवाइडेड बाय मीन डेविएशन। मीन डेविएशन में क्या होगा, येलो कलर के म्यू बाई -1 इंटू ए, तो ये एक कट गया, तो इससे हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू, ओमेगा इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू म्यू भी माइनस म्यू आर डिवाइडेड बाय म्यू बाई -1। तो ये आपका जो है हो गया डिस्पर्सिव पावर ऑफ द प्रिज्म ओमेगा। तो यहां से देखते हैं ये हमारा आ गया डिस्पर्सिव पावर येलो, तो येलो कलर को हम लोग लेते हैं। यहां देखिएगा एक चीज और आ गया कि अगर आपको म्यू वायलेट पता है और म्यू रेड पता है,
दोनों, और येलो कलर का निकालना है तो पता है कि येलो कलर का तो एग्जैक्टली 20 से जाता है, जरूर एवरेज हो जाएगा। तो इस दोनों का एवरेज कर लीजिएगा तो ये आपका जो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो कलर आपको निकल जाएगा, जनरली निकल जाता है। इस तरह से यूज करके हम लोग निकालते हैं। तो अब हमको डिस्पर्सिव पावर का, एंगुलर डिस्पर्सन का फॉर्मूला आ गया, अब हम लोग का और डिस्पर्सिव पावर का फॉर्मूला आ गया। अब इसका यूज करके हम लोग जो नेक्स्ट वीडियोज में डिस्पर्सन विदाउट डेविएशन निकालेंगे और डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, दो कंसेप्ट को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, है ना। तो इसको ध्यान से देखिए, ये सब फॉर्मूला आते हैं, मेंस में आपको डिराइव करने के लिए आते हैं, बोर्ड में आपको डिराइव करने आते हैं, मेंस में क्वेश्चन पूछेंगे, आपको नीट में क्वेश्चन पूछेंगे और एडवांस में क्वेश्चन पूछेंगे। ये कंसेप्ट है ना। ठीक है, थैंक यू।